हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल परिमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। कल थी नया खाई और आज मेरी तबीयत बिगड़ गई है, ठीक है। क्योंकि अभी 2-3 दिन से फास्टिंग चल रही थी सुबह में, क्योंकि लेट से खाना पीना हो रहा था, ठीक है। और ऑयली चीज़ खा लिए हैं तो मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है रात से ही। तो मैं आज सुबह ही हॉस्पिटल जा कर के आई हूँ। सुबह ही मुझे इंजेक्शन लग गए, ठीक है। मैं उठ तो बहुत जल्दी गई थी, सोई तो नहीं हूँ मैं। 3 बजे से ही मुझे पेट में दर्द हो रहे हैं एकदम बहुत ज़ोर से, और अच्छे से सोई नहीं हूँ मैं। तो सुबह ही मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए और मुझे इंजेक्शन लग गई है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब सीधे किचन में, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। उनके लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं था, एकदम ख़राब लग रहा है तबीयत भी, लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा ना नाश्ता, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग के लिए मैं यहाँ पे आलू मसाला सैंडविच बना दे रही हूँ, खा लेंगे हल्का नाश्ता, ठीक है। इसको आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन क्या करूँ, तबीयत ख़राब हो गई ना, इसी वजह से फिर मैं और क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चों की पैकिंग वगैरह आयरन करनी थी, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, कैसे करूँगी पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी अपनी प्लेट लगा ली हूँ, लेकिन मुझे खाने का कुछ भी मन नहीं था, फिर भी खाना तो पड़ेगा, मेडिसिन खानी है, ठीक है। और नाश्ता करने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पे बड़े बनाने के लिए कल रात को ही मैंने उड़द भिगो कर रखा था। मुझे पता नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, मैं जैसे तैसे करके मैं बना ले रही हूँ। यहाँ पे बड़े बना करके मैं पानी में भिगो कर रख दूँगी। शाम को दही बड़े बनाएंगे, बच्चों को दही बड़े खाने थे, क्योंकि कल हम लोग बनाए थे ना, वो इतने सारे लोग थे, तुरंत ख़त्म हो गई, तो बच्चों का मन नहीं भरा। तो रात को ही वो लोग बोले थे कि मम्मी दही बड़े खाने हैं बोल करके, तो मैं तुरंत उड़द भिगो करके रख दी। लेकिन सुबह मेरी तबीयत हो गई ख़राब, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, मैं बना ले रही हूँ, इसको बना करके मैं रख दूँगी और फिर मैं तुरंत लंच की तैयारी करूँगी। क्योंकि आज ना बच्चों का डिमांड था कि मम्मी आज हम लोग को पुलाव खाने हैं बोल करके, लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं पुलाव नहीं बना सकती। लेकिन मैं सिंपल सी सब्ज़ी रोटी बना दूँगी और हस्बैंड के लिए पानी वाला पखाल बना करके रख दूँगी। क्योंकि कल हैवी खाना खा लिए थे ना, तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है और हस्बैंड को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, उनको भी तो वो पखाल खा। लेकिन बच्चों के लिए कुछ थोड़ा अलग बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि 2 दिन के लिए आए हैं बच्चे, और अगर अच्छे से ना खिलाओ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि उनको भी आज अच्छा खाना खाना था, ठीक है। तो कोई नहीं, देखती हूँ, पुलाव तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी और देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ, ठीक है। इसको बना करके ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि अभी थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है। इंजेक्शन लगे हैं और टेबलेट मैंने खाया है, तो फिर ठीक लग रहा है। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सोच रही हूँ पनीर काजू मसाला बना दूँ और रोटियाँ बना दूँगी बोल करके। तो मैं अभी यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे पनीर मैंने अभी फ्रेश ही बनाए हैं, अभी तुरंत जस्ट। दूध रखे हुए थे, दूध वाले भैया थोड़े ज़्यादा दूध ला दिए थे, तो मैंने यहाँ पे तुरंत फ्रेश पनीर बना ली है। और ये काजू फाड़ रही हूँ, काजू ख़त्म हो गए थे तो नए पैकेट निकाल लिए हैं। और वही सोच रही हूँ काजू पनीर मसाला बना दूँ और रोटियाँ बना दूँगी बोल करके, और सैलेड कट कर दूँगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे रोटी बहुत खुश होकर के खाते हैं। वो लोग चावल उतने अच्छे से नहीं खाते हैं जितने अच्छे से वो लोग रोटी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं कटिंग वगैरह कर लूँगी, उसके बाद में फिर बनाऊँगी जल्दी जल्दी। और अगर मुझे अच्छी लगेगी ना, तो मैं नमकीन भी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे लेकर के जाएंगे, ठीक है। खजूर और नमकीन बना दो बोल करके कब से बोल रहे हैं, लेकिन ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी पहले तो, काम की वजह से, ठीक है। अभी त्यौहार थे, गणेश पूजा और नया खाई, इन सब में मैं बिज़ी हो गई थी। और आज एकदम बनाऊँगी बोल करके मैं सोची थी कल से ही, लेकिन एकदम मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो पता नहीं कैसे करूँगी अभी। देखती हूँ, खाना तैयार होने के बाद में फिर मैं नमकीन बना लूँगी सोच रही हूँ, ठीक है। जैसे तैसे कर करके उसे बच्चे मना कर रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, नहीं बनाओ कुछ भी बोल करके, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता बच्चे, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल से कहीं जाना है, वो वॉलीबॉल में सेलेक्ट हुई है, तो उसको खेलने के लिए कहीं लेकर के जाएंगे। तो घर से अगर मैं कुछ बना करके दूँगी तो उसको सफ़र में काम आएगा, ठीक है। यही सोच करके तो यहाँ पे मैं पहले खाना बना ले रही हूँ, फिर मैं नमकीन बना लूँगी सोच रही हूँ। अब देखिए बना पाती हूँ या नहीं, ठीक है। खैर मैं बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है।
सब ख़त्म करके फिर हम लोगों को कहीं जाना भी है। ठीक है, मैं तो अगर अच्छी लगेगी तबीयत तो ही जाऊंगी, और ठीक नहीं लगेगी तो फिर नहीं जाऊंगी। अभी उनके घर पे सत्यनारायण की कथा हो रही है। ठीक है, उनके बेटे का मतलब बर्थडे है आज, पास में ही है उनका घर, तो बुलाने भी आए थे। ठीक है, घर पे तो कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है मुझे मेरी तबीयत, इतना मतलब इतनी ख़राब लग रही है ना कि मैं एकदम रेडी होकर के नहीं जा सकती, इतना ख़राब लग रहा है, और किसको भेजूँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी वो लोग बर्थडे है तो अभी वो लोग पूजा कर रहे हैं, और शाम को केक कटिंग करेंगे, पार्टी रखे हैं, सबको बुलाए हैं उन लोगों ने। ठीक है, तो शाम को खाने पे जाएँ या ना जाएँ, लेकिन अभी जाना चाहिए। तो अभी वो लोग पूजा शुरू करेंगे, अभी दोपहर में पूजा है। ठीक है, 2 बजे के बाद ही पूजा है, तो मैं 2 बजे तक सोच रही हूँ सारा काम ख़त्म कर दूँ, और अगर ठीक लगेगा तो मैं चली जाऊँगी बोल करके, इसी वजह से मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ सारा काम। ठीक है, पर क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले खाना बना लेती हूँ, और हो सकेगा तो जाऊँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ। और तबीयत ख़राब होता है ना तो एकदम चिड़चिड़ सा हो जाता है मन। ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा बस आता है। ठीक है, वैसे आज घर भी एकदम सब तरफ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, झाड़ू पोछा वगैरह तो हो गए हैं, लेकिन बाकी के जो है ना काम सब कुछ पड़े हुए हैं। कपड़े भी इतने सारे हैं, बच्चों के, दोनों बच्चों के कपड़े मुझे आयरन करनी थी। मैंने बहुत कुछ कल से ही सोच कर रखा था कि सुबह मैं जल्दी उठूँगी और फिर पहले बच्चों के कपड़े आयरन कर दूँगी, उसके बाद नमकीन बनाने लग जाऊँगी। सुबह होते तक 7 बजे तक मैं नमकीन बना करके ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद वो लोग के लिए अच्छे से मैं एकदम कोई अच्छी सी नाश्ता बनाऊँगी, फिर वो लोग के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाऊँगी, लंच बनाऊँगी। यही सब मैं सोच करके रखी थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, मुझे 3 बजे रात से ही पेट में, 3 बजे क्या 3 बजे से पहले से ही मुझे पेट में एकदम दर्द होने लगा, हल्की हल्की, लेकिन मैंने किसी को नहीं उठाया। मैं एकदम अकेले ही मतलब इधर से उधर होते रही। फिर मैंने एक गैस की टेबलेट भी खा ली थी। ठीक है, गैस की वजह से दर्द हो रही है बोल करके वो खा ली, लेकिन उसमें भी मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। ठीक है, फिर जैसे तैसे करके सुबह 4 बजे फिर मेरे हस्बैंड, उनको पता चला, फिर क्या हुआ बोले, तो फिर मैं बताई उनको कि पेट में दर्द हो रहा है बोल करके। फिर जैसे तैसे करके सुबह हुआ, फिर सुबह हम लोग हॉस्पिटल गए। ठीक है, वहाँ गए तो फिर डॉक्टर ने चेक किया और मेडिसिन दिया है, उन्होंने इंजेक्शन भी लगा। ठीक है, वो भी बोले कि गैस की वजह से ही है, खाली पेट होकर के बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस हो गई है बोल करके वो मेडिसिन दिए, लेकिन वो खाई हूँ, इंजेक्शन भी लगा है, लेकिन कम नहीं हुआ है। जो बहुत ज़्यादा दर्द था वो कम है, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ है। यहाँ पे भी मैं इस सब कुछ जो किचन में काम कर रही हूँ ना, वो सब उस वक्त भी मुझे दर्द हो रहे हैं पेट में। ठीक है, फिर भी मैं मतलब सह करके कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तुरंत तो मेडिसिन खाने के बाद तुरंत ठीक नहीं होता है, बस यही चल रहा है मन में। ठीक है, उसके बाद में फिर लगी हूँ मैं, देखती हूँ ठीक होता है या नहीं। फिर उसके बाद अभी खाना पक जाएगा ना, उसके बाद मैं तुरंत फिर मैं नमकीन के लिए तैयारी कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं करूँगी। अगर मैं रेस्ट करूँगी और फिर कहीं दर्द शुरू हो गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं जैसे भी हो मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, लेकिन मैं बच्चों के लिए नमकीन बनाऊँगी। ठीक है, यही सोच करके मैं एकदम जल्दी काम कर रही हूँ। ठीक है, बातों बातों में सारी रेसिपी ही निकल गई। खैर जी, कोई बात नहीं, फिर कभी रेसिपी दे दूँगी आप लोगों को। और वैसे भी आज मैंने कोई तामझाम नहीं किया है, सिंपल सी ही बनाई है। ठीक है, बस टेस्टी बने वही बहुत है। इधर सब्जी बन रही है, अब मैं सैलेड काट लूँगी, और सैलेड कट करने के बाद तुरंत ही मैं उधर रोटियाँ बना लूँगी। ठीक है, रोटियाँ बना करके मैं सबको लंच करा दूँगी जल्दी से। सब हस्बैंड भी घर पे ही हैं, उनको भी मतलब आज कहीं नहीं गए। उनको भी लग रहा था कि इसकी तबीयत कहीं ज़्यादा ना बिगड़ जाए तो फिर हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा बोल करके वो भी आज कहीं नहीं गए हैं, घर पे ही हैं। तो चलिए मैं रोटियां बना लेती हूँ और इनको लंच करा देती हूँ, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। ठीक है।
तो यहाँ पे खाना बन चुका है। खाना बनने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर का भी काम कर ली थी और यहाँ पे मैं बच्चों का प्लेट लगा दूँगी पहले। तो उनको मैं खाने के लिए बुला रही थी और वो लोग नाटक कर रहे थे क्योंकि उनको अभी जल्दी खाना खाना नहीं था, ठीक है। क्योंकि वो लोग सुबह में आलू मसाला सैंडविच जो मैंने बनाया था ना वो खा लिए थे, तो उनको थोड़ी भूख नहीं थी, तो रेडी नहीं थे खाने के लिए। और यहाँ पे मैं उनकी प्लेट लगा रही हूँ तो वो लोग को चिल्ला रही हूँ, तो आ नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मैं रोटी का टुकड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 3 रोटी किसी को नहीं दिया जाता है, इसीलिए छोटा सा टुकड़ा निकाल दूँगी, ठीक है। ये बच्चों का ना खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नाटक होता है, ठीक है। अगर अच्छे खाना बनाओ ना, अभी अगर पुलाव रहते तो दौड़ के आ जाते, ठीक है। चाउमीन बना लो, आप पास्ता बना लो, दौड़ के आ जाएंगे, मंचूरियन बना लो तब। लेकिन अगर रोटी चावल होगी ना तो फिर वो नाटक करने लग जाते हैं। खैर रोटी भी बड़े अच्छे से खाते हैं लेकिन फिर भी मतलब नाटक करते ही हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी प्लेट में लगा दी हूँ और परी तो आ गई है लेकिन बाबू वो बिल्कुल नहीं आ रहा है खाना खाने, ठीक है। तो अभी उसके पापा उनको डांट रहे हैं उधर, और डांट करके उसको बुला करके ले आएंगे। वो आएगा लेकिन बैठे रहेगा, ठीक है। तो अब उसको डांट पड़ेगी, ज़ोर से पड़ भी रही है, ठीक है। तो अब आएगा वो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा ही नाटक करता है खाने के टाइम पे। अभी रोटी बनी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर चावल बनाओ ना तो और ज़्यादा नाटक करने लगता है। तो उसको डांट पड़ रही है यहाँ पे, इसीलिए वो मुंह फुला कर कैसे बैठा है और मेरे तरफ गुस्से से देख रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं उसको खाने के लिए बुला रही थी, वो आ नहीं रहा था, तो उसके पापा उसको डांट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए गुस्सा करके बैठा है। चलो ये लोग को मैं लंच करा देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ठीक है। नमकीन बनाने की तैयारी चल रही है और भी कुछ बनाना था लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। आज ही इंजेक्शन लगाया मुझे, मैं बना नहीं पाई। पहले तो बिजी थी और आज बनाऊंगी सोची थी, लेकिन आज एकदम तबीयत ख़राब हो गया अचानक से और मुझे इंजेक्शन भी लगाया। सुबह हॉस्पिटल गए थे तो बन नहीं पाया। फिर भी अभी बहुत हिम्मत करके चलो नमकीन बना लेती हूँ बोल करके फिर मैं यहाँ लगी हूँ, ठीक है। लंच करने के बाद थोड़ी सी बस आधा घंटे के लिए रेस्ट कर ली थी और अब मैं इसको लगे। इसको बनाने के बाद फिर हम लोग को कहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी लग गए हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी बेटी भी लग गई है क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने ही सारा नमकीन बेला भी और काटा भी, मैं बस खड़े होकर के छान रही थी, ठीक है। उसके बाद नमकीन बना करके फिर मैं यहाँ पे दही बड़े की प्लेट लगा दूँगी सबके लिए, और यहाँ पे भी वो मेरी मदद कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लेट लगाने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी क्योंकि उनके घर से ना बार बार बुलाने आ रहे थे। मेरा मन तो था लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, बस इसी वजह से मैं जाने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि बार बार बुलाने आ रहे हैं, जाओ चले जाओ बोल करके फिर मैं ठीक है बोली। और फिर मैं यहाँ पे सबके लिए दही बड़े की प्लेट लगा दूँगी, सब कोई एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर मैं जल्दी से जा करके रेडी हो जाऊँगी, थोड़ी सी अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद रेडी हो जाऊँगी जैसे तैसे करके। मैंने भी चलो ठीक है बोल लिया और फिर रेडी होकर के फिर मैं जाऊँगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम लोग रेडी हो गए हैं बर्थडे में जाने के लिए। मेरी बेटी का जो मतलब पहले स्कूल था वहाँ पे उसका फ्रेंड भी है और भाई भी है, ठीक है। तो जा रहे हैं, फ्रेंड्स टाइप से हैं हम लोग, सब कोई फैमिली फ्रेंड, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है अभी भी, लेकिन तैयार हो चुकी हूँ, अब जाएंगे। और यहाँ गाँव पे कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। मुझे भी पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ से ले आए हैं कि, कोई नहीं, और एक साथ में ये भी सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स मैं उनके घर पे आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, बस मैं थोड़ी थोड़ी ही आप लोगों को दिखा पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक गांव है और अगर यहाँ पे मैं कैमरे पकड़ कर अगर हर समय अगर मैं शूट करूँगी तो कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। इसी वजह से मैं ज़्यादा कैमरा नहीं पकड़ूँगी यहाँ पे। और
जितना हो सकेगा मेरे से मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे चल रही है बर्थडे पार्टी, अभी केक कटिंग होगी, ठीक है। ये है वो लड़का जो मेरी बेटी के साथ ही स्कूल जाता था, साथ में ही, मतलब पढ़ाई तो नहीं, साथ में मेरी बेटी से छोटा है, ठीक है। तो इसी का बर्थडे है। तो अभी केक कटिंग होगी, उसके बाद यहीं पे सब कोई डिनर करेंगे। सबके लिए डिनर बना है यहीं पे। इसके पास में जो खड़े हैं वही उसके मम्मी पापा हैं। बहुत अच्छे हैं ये लोग, सब कोई, इनके घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी वजह से चले गए, नहीं तो मैं गांव में ऐसे किसी के घर नहीं जाती, ठीक है। कोई बुलाए तब भी मैं, मतलब कोई बच्चे को भेज देती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड जाते हैं, लेकिन ये लोग एकदम घर आए, बुलाए और अच्छा लगता है इन लोग के साथ में, तो मैं फिर इनके यहाँ चली गई। लेकिन मैं अभी रात को, मतलब डिनर करने का मन नहीं था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग तो रात को रोटी ही खाते हैं और वहाँ पे चावल बना था, तो मेरी बेटी भी खाने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने बेटी को समझाया कि ऐसे नहीं करते बोल करके, फिर सबको ही हम लोग बैठ करके सबको ही खाना वहीं पे खाए, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा ही खाई, तो बहुत अच्छा लगा। इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किए थे, सारे लोग आए थे, पूरे गांव के लोग आए थे, सब कोई वहीं पे डिनर किए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर और ज़्यादा मैं दिखाई तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और अगर मेरी वीडियो में अगर कुछ और ऐड करना है, कुछ भी जो आप लोग देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।